बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर जो है 364 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बयान करते हैं कि जब काबे की तामीर हो रही थी और लोग काबे की तामीर के लिए पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे, तो आपके चचा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मेरे भतीजे, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहबंद को बांधा हुआ था, फरमाया भतीजे तुम अपने तहबंद को उतार दो और उसको अपने कंधे पर रख लो और फिर उसके ऊपर पत्थर रख लो। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तहबंद उतार के कंधों पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। इसके बाद कभी भी आपको बरहना नहीं देखा गया। हज़रात मोहतरम, हदीस हो गई यहाँ पर मुकम्मल। इस हदीस में एक दो बातें हैं वो आपने समझनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नहीं सुना। हो सकता है कि बाद में उसको सुना हो। और ये वाक़या उस वक्त का है कि जब काबे की तामीर हो रही थी। काबे की तामीर के मुख्तलिफ मराहिल हैं कि सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने तामीर किया, फिर हज़रत आदम ने तामीर किया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया, फिर इसके बाद कई एक कुरैश के लोगों ने तामीर किया। फिर एक ऐसा भी मसला आया जब काबे की तामीर हो रही थी और इख्तलाफ राय हो गया कि अब इस काबे के अंदर हजर अस्वद कौन लगाएगा। तो इस कदर तनाव पैदा हुआ कि मुख्तलिफ कबाइल ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और झगड़ा रूनुमा होने लगा। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल का उनको मशवरा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जितने कबीले के बड़े बड़े सरदार हैं वो एक चादर लेकर आए और उस चादर पर हजर अस्वद को रख दिया जाए और हर सरदार जो है चादर के कोनों को पकड़ ले ताकि सब की क्या है बोलिए नुमाइंदगी हो जाए। तो कबीले के लोगों ने चादर को अपने अपने हाथों से थान लिया कोने को, फिर काबे के पास लेकर आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को काबे के दीवार में नस्ब फरमा दिया। झगड़ा भी खत्म हो गया और बोली सबको शर्फ भी हासिल हो गया। एक मरहला ये भी था। फिर ये कौन सा मरहला था? मुख्तलिफ अकवाल इसके बारे में आए हैं। एक कौल ये है कि ये वाक़या जो रूनुमा हुआ है ये आपके ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले का है। ये कौल मोतबर नहीं। अगर 15 साल पहले का वाक़या हो तो फिर इसका मतलब ये हो कि आपकी उम्र शरीफ 25 साल हुई और 25 साल के मर्द से ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अपना तहबंद उतार दो। तो मालूम ये हुआ कि ये वाक़या उस वक्त का है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बालिग भी नहीं हुए थे, अभी छोटे ही बच्चे थे। लेकिन काबे की चूंकि तामीर हो रही थी, लोग पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, तो आपको भी शौक था हर काम में आप आगे आगे रहे। क्यों काबे तामीर हो रहा है तो क्यों ना मैं भी इसके अंदर हिस्सा में लाऊं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे की तामीर के लिए पत्थर उठा के लाए तो आपके चचा ने इंतहाई शफकत मोहब्बत से कहा कि बेटा भतीजे इसको उतार के कंधे पर रख लो ताकि पत्थर चुभेगी नहीं और आसानी होगी। बस आपका ये थोड़ा जो तहमत था इसको उतार के कंधे पे रखना था कि पलक झपकने का वाक़या हुआ। ये समझ लीजिए, पलक झपकने के अंदर आप ज़मीन पर तशरीफ लाए और आप बेहोश हो गए। लेकिन किसी ने आपकी शर्मगाह को बोलिए देखा नहीं है, उनका शब नहीं हुए। ये तसव्वुर हो नहीं सकता किसी गैर मर्द की निगाह आपकी शर्मगाह पे पड़ जाए, इसलिए कि आपकी हिफाजत कौन कर रहा है बोलिए खालिक की कायनात कर रहा है। अब इसकी एक दलील आपके सामने पेश कर दूं ताकि इस हदीस को समझना आसान हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं जब मैं बचपन पैदा हुआ हूं तो मैं खतना शुदा पैदा हुआ हूं। अरे बोलिए दोस्तों सुभान अल्लाह, मैं खतना शुदा पैदा हुआ हूं। अब हज़रत जानते हैं कि जब खतना होती है तो बच्चे को किसी जर्रा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, फिर उसकी शर्मगाह खोलता है, फिर किसी आले के जरिए उसकी शर्मगाह में रखकर उसकी ऊपरी हिस्से को काटा जाता है। तो ये सारे मरहले से गुजरता है और दूसरा आदमी उसको देखता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बान जाइए अल्लाह ने कैसी हिफाजत फरमाई
कि आप जो थे वो बोलिए खतना शुदा पैदा हुए, ताकि किसी शख्स की निगाह ही न पड़ सके। आप इससे मुबर्रा हैं और मुनज़्ज़ा हैं। दूसरा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की तालीम दी कि उनको छुपा के रखो। फरमाते एक मौका ऐसा आया कि एक साहबी रसूल मुसव्विर बिन मखरिमा बयान करते हैं कि मैं एक भारी पत्थर उठा के ला रहा था और मेरा तहमत जो था गिर गया, तो मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने कपड़े को उठाओ और बरहना होके न चलो। ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग जो थे काबे का तवाफ बरहना होके करते थे और एक दूसरे की शर्मगाह को देख रहे होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़माने जाहिलियत की तमाम बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए आए थे और उनको अच्छी आदतों का पेकर बनाने के लिए आए थे। इसलिए फरमाया कि अपनी शर्मगाहों की तुम हिफाजत करो। इसी तरह देख लीजिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, वो फरमाते हैं जब से मैंने ये अपना दायां हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है ना, कभी शर्मगाह से नहीं लगाया। किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी शर्मगाह किस किस से छुपाऊं और किसके सामने जाहिर करूं? फरमाया अपनी बीवी और अपनी बांदी के अलावा, अपनी बीवी और बांदी के अलावा। उस जमाने की बात हो रही है, किसी और पर जाहिर ना करो। फरमाया अगर मैं तन्हा हूं तो मैं अकेला हूं, फरमाया अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसे हया की जाए। अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है उसे हया की जाए। तो हमें कैसी तरबियत की जा रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कैसी तालीम फरमाई है कि तन्हाई में भी अपनी शर्मगाह को बोलिए खोलना दोस्त नहीं है, उसकी हिफाजत करनी है। इसलिए कि खालिक कायनात से भी हमें हया करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।